वेलकम बैक टू माय चैनल UI बाय जन्नत। आज की वीडियो में हम LCG एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। LCG एल्गोरिथम्स बेसिकली हमारे पास रैंडम नंबर्स जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी वेरिएबल के लिए अगर रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो हम इस एल्गोरिथम के थ्रू रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो इन्होंने पूछा है वो है 6 रैंडम नंबर्स हमें जनरेट करने हैं प्रायोरिटी वेरिएबल के लिए, ताकि हम इमरजेंसी पेशेंट्स को उनकी सर्जरी बिहेवियर की बेस पे जो है असेस कर सकें, उन्हें अकोमोडेट कर सकें। कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे कि AMCNZ0, ये क्वेश्चन में वेरिएबल्स गिवन थे जो कि हमें फर्दर फार्मूलाज में रिक्वायर्ड होंगे। एक Z वेरिएबल जो गिवन है ये बेसिकली हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा मैं बताती हूँ। XI वेरिएबल के दो फार्मूलाज होते हैं, A इंटू Z प्लस C मॉड M एंड स्मॉल a इंटू Z प्लस B मॉड M। ये A और C तो क्वेश्चन में गिवन है। ये स्मॉल a और स्मॉल b ये हमारे पास अपर और लोअर लिमिट्स हैं। यहाँ पर x की लिमिट्स बताई हुई हैं 1 से 3 तक, तो A 1 होगा और B 3 होगा, राइट। उसके बाद रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं और प्रायोरिटी वेरिएबल्स के लिए रैंडम जनरेशन बेसिकली कैसे होगी वो हमारे पास फार्मूलाज गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये Z जो है ये पहला एज इट इज़ मैं लिख दूँगी जो गिवन है। दिस इज़ 1 0 1 1 2 1 6 6। अब XI कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। इसमें हम फार्मूला ये पहला वाला यूज़ कर रहे हैं। A की वैल्यू है 55 मल्टीप्लाइड बाय Z वैल्यू विच इज़ 1 0 1 1 2 1 6 6 प्लस किया C की वैल्यू से 9 इक्वल्स टू कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे मॉड वैल्यू से, दैट इज़ 1994। एक नंबर जनरेट होगा। अब ये जो फर्स्ट वैल्यूज़ है ना ये वाली, हमें ये वैल्यू पॉइंट से पहले की याद करनी है। 278921 माइनस करेंगे 278921, कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। अगेन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मॉड की वैल्यू से 1994। अब जो वैल्यू आएगी ये बेसिकली हमारी ओरिजिनल XI की वैल्यू होगी। इस XI की वैल्यू को यहाँ नोट कर देते हैं 665। अब पहली वैल्यू आ गई क्योंकि Z0 गिवन था। अब Z कैसे होगा, हम बेसिकली XI की वैल्यूज़ को नीचे शिफ्ट करते रहेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करते रहेंगे और हमारे पास जो है वो Z की न्यू वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो फिलहाल हमारे पास Z की जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी 665। अब इस वैल्यू से अगर मैं दोबारा XI निकालूं तो वो हो जाएगा 55 इंटू 665 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1994। अब जो वैल्यू आई है ये है 18 माइनस 18 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 1994। तो मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आई है वो है 692। तो यहाँ पर 692 लिखा एंड ये यहाँ शिफ्ट होगी, तो अब Z3 जो है वो 692 होगी। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास सारी XI और Z की वैल्यू आ गई, तो अब हम 1 बाय 1 जो है रैंडम और प्रायोरिटी जनरेट कर सकते हैं। रैंडम कैसे होगी, 665 डिवाइड बाय M, तो 665 किया डिवाइडेड बाय जो मॉड की वैल्यू थी 1994। ठीक है, ये करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.333। अभी मेरे पास रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर हमने जनरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी निकालेंगे। हमारे पास अपर लिमिट जो है 3 है, लोअर लिमिट 1 है। रैंडम नंबर यहाँ से जनरेट हुआ, प्लस करेंगे इसकी जो लोअर लिमिट होगी। ठीक है, इसको करेंगे तो जो रैंडम नंबर आ रहा है, अच्छा ये कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, इसे राउंड ऑफ करना होगा। तो ये 1.6 है तो मैं इसको प्रायोरिटी 2 लिखूँगी। सेकेंड रैंडम वेरिएबल भी जनरेट कर लेते हैं, दैट इज़ 692 डिवाइडेड बाय 1994। तो हमारे पास जो सेकेंड रैंडम वेरिएबल है 0.34704, सॉरी थोड़ा ख़राब हो गया,
अब इससे अगर प्रायोरिटी जनरेट करेंगे तो सेम वैसे ही कर, तो इसी तरीके से सारी प्रायोरिटी और रैंडम वेरिएबल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सारे हमारी प्रायोरिटी जनरेट हो गई है। रैंडम नंबर चाहे प्रायोरिटी के लिए जनरेट करना है, किसी और रैंडम वेरिएबल के लिए हमें नंबर जनरेट करने हो, रैंडम नंबर जनरेट करने हो, तो हम LCG का एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हमारे पास ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं जो फार्मूलाज में मस्ट रिक्वायर्ड हैं, ये ऑलरेडी गिवन होंगी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, मुझे कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो मैं आंसर करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।